हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैंने उसी तरह के क्वेश्चंस लिए हैं जिस तरह के अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। दो अलग अलग टंकी हैं और उसमें इतना इतना मिल्क है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। मतलब आपको एक ऐसा ऐसा बड़े से बड़ा बर्तन, उसकी माप यानी कि वो कितने लीटर का है वो आपको देखना है कि उसमें कितना लीटर दूध आ सकता है। तो वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, क्योंकि इन दो में से एक ही कुछ निकालना है आपको। तो क्वेश्चन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ लिखा है उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों को पूरा पूरा माप सके। इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर आपके पास आना चाहिए जो इन दो नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर सके। तो यहाँ से ऐसा एचसीएफ ही होता है। एचसीएफ का मतलब ही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होता है जो बड़े से बड़ा नंबर जो बाकी सभी नंबर्स को, मतलब पूरे नंबर्स को क्या कर सके, कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है। और एक और चीज़ से आप समझ सकते हैं कि बड़े से बड़ा बर्तन मतलब बड़े से बड़ा यानी कि हाईएस्ट। तो एचसीएफ की ही बात चल रही है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो हमें 45 और 75 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर सिलेक्ट करते हैं जो कि क्या है, 45। क्या 45 75 को काट देगा? नहीं काट सकता। तो आप इसके फैक्टर करें। नहीं काट सकता, 45 दूना 90 होता है और एक बार में 45 ही आता है। तो आप इसके फैक्टर करें तो 45 को आप और क्या लिख सकते हैं, 15 या 45। अब इन दो में से ये दोनों ही इसको काट देंगे। 15 पंजे 75 और 3 से भी ये कट जाएगा, क्योंकि 7 5 12 होता है। डिजिट को जोड़ के देख लिया हमने, मतलब हाँ कट जाएगा 3 से। लेकिन कौन सा लेना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो बड़े से बड़ा कौन है, 15 है। तो आपको क्या करना है, 15 से इसको कैंसिल करके देखना, 75 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो आपका 15 ही क्या हो गया यहाँ पर, एचसीएफ हो गया। और 15 लीटर यानी कि जो आपसे माप पूछी गई थी, यानी कि वो बर्तन 15 लीटर का होना चाहिए जो कि इन दोनों को क्या कर देगा, पूरा पूरा माप देगा। और यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमसे पूछा जाता है, मतलब और भी माप के बर्तन होंगे जो इसको नाप देंगे, लेकिन हमसे सबसे बड़ा पूछा गया है। जैसे 5 से भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हमसे बड़ा पूछा गया है यानी कि एचसीएफ। बढ़ते हैं आगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12 15 तथा 16 से भाग देने पर 7 10 और 11 शेष बचे। यानी कि कोई एक ऐसा छोटा नंबर लेना है आपको। छोटे से छोटा नंबर लेना है जो 12 15 16 से अगर हम उसको डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर ये आए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये जो नंबर दिए गए हैं उनमें से ये नंबर माइनस करने हैं। तो 12 में से आप 7 को माइनस करेंगे, 15 में से आप 10 को माइनस करेंगे सीरियल वाइज, और 16 में से 11 को। क्या आया, 12 में से 7 गए 5, 15 में से 10 5, 16 में से 11 5। ये सभी नंबर सेम है, मतलब आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आया है। इसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर है ये। तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, लेकिन किस में से, इन सभी नंबर के एलसीएम में से। तो 12 15 16 आपको जो नंबर दिए गए हैं इनका लेना है आपको एलसीएम, और उसमें से इस कांस्टेंट नंबर को आपको माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं ज़रा। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, आप चाहें तो फैक्टर करके भी ले सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर आपने सेलेक्ट किया 16, एलसीएम लेते टाइम आपको यही सेलेक्ट करना है, बड़ा नंबर। अब देखना है कि क्या बाकी नंबर इसको काट पाएंगे, नहीं काटेंगे, तो इसको बढ़ाते जाइए। बढ़ाना मतलब इसके मल्टीपल लीजिए। 16 दूना 32, नहीं। 48 नहीं, ऐसे नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि 15 से वही नंबर कटेगा जिसके पीछे या तो 5 हो या 0 हो, जिसका यूनिट डिजिट वही कटेगा। तो 16 के टेबल में एक तो ऐसा 80 आता है, 16 पंजे 80। तो लेकिन 15 से 80 नहीं कटेगा, तो 12 से तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 15 से ही नहीं कट रहा वो। तो हम देखते हैं फिर, 16 दूना 32 नहीं, 80 लिया था हमने, उसके बाद क्या आएगा ऐसा, 160। तो क्या 160 कटेगा 15 से? नहीं। 10 बार में तो 150 आता है, नहीं कटेगा। 240, 240 कटेगा क्या, देखते हैं। देखिए 240 कटेगा, 15 एकम 15, 9 बचे, 24 में से 15 गए 9, 90, 15 छंकी 90, हाँ कट गया। और 12 से भी कट जाएगा 240, 12 दूना
24 और ये 20 बार में मतलब कट गया, यानी कि इनका एलसीएम क्या हो गया 240। अब इसमें से आपको वो माइनस करना है जो आपने ऊपर निकाला था, तो क्या आ जाएगा 235। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जब अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हो तो आपको सबको माइनस करके देखना है, फिर आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आएगा और इन तीनों का एलसीएम लेके उस नंबर को माइनस कर देना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखते हैं ये क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर मतलब एचसीएफ ही पूछा जा रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कौन सी है जो इन सभी नंबर्स को प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे, यानी कि एचसीएफ ही निकालना है। एचसीएफ का मतलब यही होता है कि वो सभी नंबर को डिवाइड कर दे, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कई नंबर होंगे जो इनको डिवाइड करेंगे, लेकिन आपको कौन सा लेना है, हाईएस्ट, वही होगा एचसीएफ। तो आपको एचसीएफ लेना है। तो देखिए आपको इन 4 नंबर का एचसीएफ लेना है, लेकिन यहाँ ये इतना आसान नहीं है कि आप इसको दिमाग से सोच के ही ले पाएँ इसका एचसीएफ। तो आपको क्या करना होगा कि मेथड लगानी होगी, क्योंकि ये थोड़े से बड़े नंबर हैं। तो हम मेथड लगाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी 2 नंबर को आप सिलेक्ट करें, सबसे छोटे वाले को सिलेक्ट करें। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है 147 और 168, ये 2 छोटे हैं, तो इन 2 का एचसीएफ हम लेके देखते हैं। और अगर इन 2 का जो एचसीएफ आया उसने इसे और इसे भी कैंसिल कर दिया, मतलब वही क्या है, एचसीएफ है। तो हम पहले इन 2 का एचसीएफ लेंगे। तो 147 यहाँ लिखना है और 168 यहाँ पर लिखना है। हो सकता है आपको ये मेथड पता हो, और नहीं पता है तो आप ध्यान से देखें। डिवाइड करते जाना होता है इसमें, और कुछ नहीं। 147 से 168 को आपको डिवाइड करना है। ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में ही जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो एक बार में ही हम ले लेते हैं। अब क्या बचा, 1 और ये 2। अब क्या करना है आपको कि इस 21 से ये जो है ना इसका डिवाइड लगाना है, तो इसको डिवाइड लगाना है। तो ये 147 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब मैं देखूंगी कि 21 से कितनी बार में जाएगा। तो देखिए आपको ऐसे दिमाग नहीं लगाना, ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ अगली डिजिट देखिए, इसकी पहली डिजिट और इसकी पहली। तो ये तो बहुत छोटी है, तो हम इसकी 2 ले लेते हैं। तो 2 से कितनी बार में जाता है, 14, 7 बार में। तो 21 से 7 बार में क्या ये आएगा, देखते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 आ गया 7 बार में। तो कितना हो गया, आपके पास रिमाइंडर आया 0, मतलब पूरा ये कैंसिल हो चुका है। तो इसमें एचसीएफ क्या हुआ, ये जो लास्ट टाइम आपने जिससे डिवाइड लगाया, यानी 21 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। लेकिन ये एचसीएफ इन दोनों का हुआ। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या 21 से ये और ये भी कैंसिल होगा, देख लेते हैं हम। देखिए 21 से ये तो 10 बार में हो गया, 21 से कम 21 और 0 हो गया, 315 होगा क्या, देख लेते हैं हम। 21 से एक बार में 21 और 10 बचे, 105 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, ये भी कैंसिल हो गया। मतलब 21 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इन तीनों नंबर्स को विभक्त करने पर क्रमशः आपके पास ये बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब यहाँ पर भी आपको एचसीएफ ही लेना है, लेकिन जो शेष बच रहा है सबसे पहले उसको आपको माइनस करना है। तो माइनस करते हैं हम। 964 में से आपको 41 माइनस करना, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा। देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। इसमें से माइनस किया तो बचेगा 923, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1207, और यहाँ बचेगा 1349। अब इन नंबर्स का आपको क्या लेना है, एचसीएफ। एचसीएफ ही क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब समस्या यहाँ पर ये है कि इतने बड़े नंबर हैं यहाँ पर, तो आप इनका एचसीएफ कैसे लेंगे, ऐसे माइंड से कैलकुलेट तो नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले आप 2 नंबर सेलेक्ट करें छोटे वाले, तो एक ये और एक ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये तो बड़ा है। तो आपको क्या करना है कि 923 से डिवाइड करना है इसको। ये मेथड अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, और नहीं आती तो आप इसको ध्यान से देखें, बहुत आसान। 923 से 1207 कितनी बार में जाएगा, देखिए 2 बार में तो 1800 समथिंग आएगा, तो एक ही बार में ले लेते हैं हम। अब क्या करें, आप इसको माइनस कर दें। माइनस करने पे आपके पास आएगा 4, 8 और 2, 284। अब आपको क्या करना है कि ये 923 को यहाँ लेके आना है। लाए हम यहाँ पर। अब 284 से 923 कितनी बार में आएगा इसके टेबल में, तो आप क्या करें, इतना नहीं सोचना है। इसका पहला डिजिट और इसका पहला लें। तो 2 से 9 नहीं आता, 8 आता है कितनी बार में, 4 बार में। लेकिन यहाँ 284 है और यहाँ पर 923 है। तो आप क्या करें कि 4 का ना करके 3 का मल्टीप्लाई करके देखें, देखते हैं क्या आता है। 12 और 24, 25 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 1 8। 3 बार में ये आया, 4 बार में लेती तो बहुत बड़ा आ जाता। अब देखते हैं हम माइनस करने पे क्या आता है, 1 और ये हो गया 7, 71।
अब आपको इस 284 को यहाँ लिखना है। सेम प्रोसेस है, ऐसा चलता आ रहा है। जो यहाँ नंबर होता है उसको आप यहाँ लिख देते हैं। अब 71 से डिवाइड करेंगे हम। 284 कितनी बार में आएगा? देखिए 7 और ये 2 तो नहीं आएगा, छोटा है, तो 28 ले लीजिए। 7 चौक 28 और एक 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 4 बार जोड़ के 4 हो गया, मतलब 4 बार में आपके पास 284 आ गया। तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर हो गया? 000 हो गया। तो HCF क्या है? HCF 71 है, जो यहाँ पर होता है आखिरी बार में आपने जिस नंबर से डिवाइड किया वही क्या हो जाता है? HCF। तो हमने ये देखा कि इन दो नंबर का HCF तो आपके पास 71 हो गया, लेकिन इसका क्या है? तो आप क्या करें कि 71 से इसको डिवाइड करके देखें, अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो यानी कि इसका HCF भी क्या है? 71 है। तो देखते हैं हम ज़रा। देखिए 134 लेंगे सबसे पहले तो। 71 से एक बार में 134। अब 134 71 से एक बार में 71 और 134 में से आप 71 माइनस करें, कितना बचेगा? कितना बचा? 3 और ये 63, मतलब 9 के आगे 63 लग गया। तो 6 3 और 9 ये हो गया। अब ये 71 से कटेगा क्या? देखते हैं। देखिए 7 से 63 कितनी बार में? 9 बार में, और एक 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 9 बार जोड़ के कितना हो गया? 9 हो गया। तो 71 से 9 बार में पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि 71 इसका इन तीनों का ही क्या है? HCF हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? 71। तो ये कुछ क्वेश्चन थे LCM और HCF के। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।